गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और अभी हम जा रहे हैं जिम और इस बार हमें तगड़े नंबर हिट्स करने हैं क्योंकि हम हैं जूनियर्स में। तो जूनियर्स में जो मेरे स्क्वाट्स जो मैंने सोची है वो रहेगी 225 टू 230 हमें हिट करना ही है। और 170 तो हो चुकी है, हमें करनी है 190 एटलीस्ट बेंच प्रेस इन 83 kg जूनियर्स। अगर वो मैंने हिट कर दी तो मैं ऑलमोस्ट इंडिया का बेस्ट बेंच प्रेसर बन जाऊंगा। ऑन स्टेज हिट कर देता हूं तो मैं बेस्ट बेंच प्रेसर कहलाऊंगा। अगर मैं 190 kg एज अ 83 kg लिफ्टर मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि ओवरऑल वो मेरे लिए एक बड़ा टारगेट होगा कि ओवरऑल मैं इंडिया का मतलब सीनियर जूनियर सब मिला के मेरे जो क्या बोलते हैं उसे जीएल पॉइंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा होंगे। अगर मैं 83 में 190 kg बेंच हिट करता हूँ, क्योंकि किसी ने नहीं करा है, ठीक है। जो अभी हैवीएस्ट बेंच है रॉ वो 206 है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो जीएल पॉइंट के हिसाब से देखा जाता है कि कौन स्ट्रॉन्गमैन बनता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर मैं 190 हिट करता हूँ 83 में तो मैं बेस्ट बेंच प्रेसर होऊंगा। और डेडलिफ्ट का जो मेरा डेडलिफ्ट के जो मेरे प्लान्स हैं वो है 290 एटलीस्ट। तो हमारा टोटल अच्छा खासा इंक्रीज होगा, अच्छा खासा बढ़ चुका होगा। तो हमें हराना ऑलमोस्ट हमेशा की तरह टफ होगा, ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं रॉ एट पावर लिफ्टिंग, तो वहीं तुमसे मिलते हैं। और अभी मेरे को तुमसे कुछ चीज़ें शेयर करनी है, वो मैं बताता हूँ। और मुझे एक और चीज़ का मतलब बताना था तुम्हें कि जो लोग मतलब मुझे या फिर किसी और लिफ्टर्स को टारगेट करते हैं, लाइक जो मेरे आस साथ साथ के लोग हैं या फिर मुझे, ऑलमोस्ट मैंने अपने कमेंट या अपने मैसेज डीएम में ही देखा है कि भाई हम भी तो 17-18 साल के, हमारी तो ऐसी बॉडी नहीं बनी, हमने तो मतलब हम भी तो वर्कआउट करते हैं, हमें भी तो टाइम हो गया। तो भाई मैं एक एथलीट हूँ, ठीक है। तो एथलीट और नॉर्मल पर्सन में डिफरेंस क्या होता है, तुम सबसे पहले ये बताओ। कि जो मेरे को सबसे मेन रीजन लगता है कि एथलीट और नॉर्मल पर्सन में अगर इतना बड़ा डिफरेंस है वो है माइंडसेट का, ठीक है। तुम एक नॉर्मल पर्सन का माइंडसेट डिफरेंट होता है, एक एथलीट का माइंडसेट डिफरेंट होता है। एथलीट का माइंडसेट होता है उसके पूरे गेम में, ठीक है। उसको मोस्ट ऑफ द थिंग सेक्रीफाइस करनी पड़ती है अपने उस गेम के लिए, ठीक है। उस मेडल के लिए मैंने इतनी चीज़ सेक्रीफाइस करी है कि मैं वो चीज़ दिखाता नहीं, ठीक है। तो लोगों को लगता है कि जरूर इसने कुछ लिया होगा, इसने तो स्ट्रगल करा ही नहीं, क्योंकि मैं चीज़ दिखाता नहीं ज़्यादातर, ठीक है। तो वो चीज़ें मैं धीरे धीरे दिखानी चालू करी है, ठीक है। कि तुम ये ना वो बोलो कि तुमने कुछ ना कुछ लिया या फिर तू नकली एज कर रखा है, ठीक है। तो मेरे मतलब हर एक डॉक्यूमेंट में मेरी सेम एज है, ठीक है। मैंने बचपन से कोई एज का घोटाला नहीं करा, बल्कि मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें 1 साल कम है, 2006 है। बट जो मेरी मैंने आईडी में एज बता रखी है वो मैंने 2005 बता रखी है, जो मेरी रियल है, ठीक है। बचपन में मेरी एज में वो हो गया था, जब तक मैं 10th पास कर चुका था उसके बाद मेरे को पता चला कि मेरी एज वाले जो वो है उसमें चेंजेस हैं, मतलब 2006 है, रियल मेरी 2005 है, ठीक है। ऑन डॉक्यूमेंट मेरी 2006 है। तो वैसे मैं चाहता तो मैं जूनियर्स खेल सकता था, ठीक है। मैं सब जूनियर खेल सकता था इस साल भी, बट मैं नहीं खेला क्योंकि मेरी रियल एज 2005 है, ठीक है। 2006 के हिसाब से मैं खेल सकता था। उस टाइम भी लोग बोलते थे, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। बट चीज़ें हैं यही है ना, मैंने जानबूझ के अपनी रियल एज बताई कि मेरी रियल एज है, तो मैंने उसी हिसाब से खेला, ठीक है। तो हर बंदे को टारगेट करना बंद करो कि वो बंदा फेक है तो वो भी फेक ही होगा, ठीक है। तुम बस अपने एक्सक्यूजेस दे रहे हो कि तुम स्ट्रगल नहीं कर पाए, मतलब तुमने मेहनत नहीं करी, तो तुम दूसरे को भी एक सोच रहे हो कि उसने मेहनत नहीं करी होगी, वो कैसे आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ पॉइंट आउट करना बंद करो और मेहनत करो। मेहनत करने से हर चीज़ हासिल होती है भाई। और हाथ दर्द हो रहा है, अभी थोड़ा रुक जाओ। आई नो बहुत सारे लोग अपनी फेक एज या फिर नेटी कम्पीट नहीं करते, मतलब नेचुरली कम्पीट नहीं करते, बट हर बंदा एक जैसा नहीं होता। हर बंदे को उस जैसा मत समझो। हर बंदे की कहानी अलग है, हर बंदे का स्ट्रगल अलग है, हर बंदे का माइंडसेट और उसका सच्चा भाव जो है वो अलग है, ठीक है। यही चीज़ मेरे को क्लियर करनी थी कि मैंने मोस्ट ऑफ द थिंग्स सेक्रीफाइस करी है अपने कॉम्पिटिशन्स के लिए, अपने स्पोर्ट्स के लिए, ठीक है। तो तुम मतलब अगर तुम नॉर्मल पर्सन से कंपेयर करोगे तो मैं तुम्हें इतनी चीज़ें गिना दूंगा तुम सोच भी नहीं सकते। मैं इंडिया में बेस्ट क्यों था सब जूनियर में, इंडिया में मेरे जैसा मतलब लास्ट ईयर में बेस्ट बेंच प्रेसर था। रीज़न क्या था, ठीक है। मैंने इतनी सारी अचीवमेंट्स करी, रीज़न ये थी कि मैं सिर्फ मेडल प्लेट्स के लिए, मैं तुम्हें एक चीज़ गिनाता हूं, मैं सिर्फ मेडल प्लेट्स के लिए अपने घर से 30 किलोमीटर दूर जाता जब मैं 16 साल का, तब से, ठीक है। तुम सोच सकते हो उस टाइम मेरे को कुछ नहीं पता था क्या होगा मेरी लाइफ में आगे, ये स्पोर्ट्स कुछ देगा नहीं देगा, क्योंकि उस टाइम कुछ नहीं मिलता था स्पोर्ट्स से। अभी भी इतना कुछ नहीं मिला है, बट उस टाइम और कुछ नहीं था स्पोर्ट्स में। बट मेरे को जो चीज़ पसंद है मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे को चीज़ें मेरे को कॉम्पिटेटिव माइंडसेट पसंद है, मेरे को कम्पीट करना पसंद है, मेरे को अपनी चीज़ें जो मेरे को पसंद आती है उस पर मेरे को अपनी मेहनत करना पसंद है, ठीक है। जो चीज़ मेरे को पसंद आती है उसमें मेरे को एफर्ट्स डालना पसंद है। तो मैं वो सब करता रहा जो मेरे हाथ में था। मेरा पैसे नहीं थे, बट तब भी मैं बिना डाइट के, अगर मैं वो एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ तब भी मैं करता था। डाइट नहीं होती थी तब भी मैं एक्सरसाइज करने जाता था 30 किलोमीटर दूर। बुखार है तब भी जा रहा हूँ, मेरा मतलब अच्छी खासी बीमारी और रखे तब भी जा रहा हूँ। तो वही चीज़ तुम्हें एक नॉर्मल पर्सन से एक एथलीट पर्सन में डिफरेंस बताती है, एक अलग बंदा बनाती है। तो वो चीज़ देखा करो, उसके बाद बंदे को जज करा करो कि वो क्यों वहाँ पे है, ठीक है। तो अभी चलते हैं जिम, बहुत लेट हो चुके हैं और मेरे हाथ में बार बार कैमरा दर्द कर रहा है, मेरे को वो लाना चाहिए था। बाय बाय।
तो गाइस आज है हमारी मेन डे। आज है हमारा मेन डे जो है, आज है सैटरडे, जिसमें हमें करनी है स्क्वाड बेंच, जो हमारी मेन सेशन है ऑफ माय लाइफ, समझ लो, मान के चलो। क्योंकि आज हमें वो पीआर मारना है जो मैंने मतलब कभी टच भी नहीं करा, ठीक है, स्क्वाड्स और बेंच पे, वो भी एक साथ, ठीक है। अगर ये आ गया तो भाई सोचो टोटल तो अलग ही जाने वाला है। तो सबसे पहले हमें मानिए स्क्वाड्स, गेस करो कितनी होगी। मेरा जो पीआर रहा है मैक्स, मैंने वो 215 मारा है आज तक, ठीक है। तो वो एशियंस में भी वही था। तो उसके बाद मेरे जो प्रॉब्लम आ गई थी, आप तुम्हें पता ही होगा, जनवरी फेब में जब मैं पावर लिफ्टिंग की इस ईयर तैयारी कर रहा था, तो बैक में थोड़ी बहुत दिक्कत आ गई, उसकी वजह से मैंने वो कर दिया ड्रॉप। तो आज हमें एड करना है, बल्कि मैंने लास्ट वीक मेरे को लेना था, बट मेरे नीज में इतना पेन था कि मैंने लास्ट वीक का सेशन स्किप ही कर दिया। 210 लेना था, स्किप हो गया। तो अब मुझे 20 सोचा है, हमने देखते हैं 220 आता है नहीं आता। अगर 220 आ गया इस टाइम पे भी, क्योंकि मैंने लास्ट वीक पेन की वजह से उसे छोड़ना पड़ा, तो अगर पेन नहीं होता है तो हम 220 ईजिली ट्राई करेंगे ताकि वो ईजिली आ जाए। तो लेट्स सी 220 kg। और उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ है जिसके लिए मैं इतनी दूर आया हूँ गाजियाबाद, वो है 180 kg बेंच प्रेस। 180 kg, 4 नेशनल रिकॉर्ड, 2 जूनियर 2 सीनियर, एक है जूनियर सिंगल बेंच प्रेस रिकॉर्ड, एक है जूनियर बेंच प्रेस रिकॉर्ड, एक है सीनियर सिंगल बेंच प्रेस रिकॉर्ड, एक है सीनियर बेंच प्रेस रिकॉर्ड। तो 4 रिकॉर्ड टूट जाएंगे अगर मैं इसको लेता हूँ अनऑफिशियली, नॉट ऑफिशियली। अगर मेरे को ऑफिशियली ब्रेक करना है तो मेरे को कंपटीशन में मानना पड़ेगा, बट ये सेम एज ए कंपटीशन एनवायरनमेंट होगा, क्योंकि मैं स्क्वाड्स के बाद बेंच हिट कर रहा हूँ। तो सेम मैं फटीक होऊंगा, सेम वो चीज़ें होंगी, क्योंकि स्क्वाड्स भी मेरी मेन है और बेंच भी मेरी मेन है। तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर मैंने मार दिया तो मुझे पता नहीं भाई मैं किस टाइप के नंबर्स देने वाला हूँ, तो मैं नेक्स्ट ईयर तो वी विल सी। और बॉडी भी अच्छा फील कर रही है, और रेड भैया भी है हमारे साथ मेन। Girls with their nails done now. Girls with their 25 kg कसम से अगर मैं अकेला होता नहीं लगता। अगर पीछे भैया तेरे पीछे, क्योंकि मेरी भी गाड़ बनी है क्या करता है। पर भाई 230 तो है इसके बाद अभी स्क्वाड तो बहुत बड़ा मोमेंटम ब्लॉक है उसमें भी। मेरा मेन ये था स्क्वाड कि स्क्वाड बढ़ गई तो सब खत्म। मतलब धीरे धीरे इंक्रीज हो गई, धीरे धीरे समझ में आ रही है स्क्वाड की टेक्निक क्या। अरे भाई उधर देख लेना गला। सबसे मेन चीज लेनी है अभी 180 kg की बेंच, ठीक है। उसी के लिए मतलब सही सेटअप हो रहा। उसी के लिए सुबह 4:30 बजे खड़े हैं यहाँ पे भैया, पहले 4 बज रहे हैं, 5 हो गए। अरे 5 बज रहे हैं सुबह के। घर वाले बोलते हैं शाम को जाते हैं जिम, अगले दिन होगी। ये भी लेट ही आता भाई, मैं वेट कर रहा था 2 घंटे से, इतने दिन वो नई बाइक बना दी। देखो पीछे देखो, खाली है थी बैक आई पैक पूरी वो बना दिया शॉर्ट बाइक। मेरा यहाँ से आई थी इसकी वजह से आ गई मेरी बाइक। भैया नई इक्विपमेंट आज यूज कर ली और आज ही पीआर। अगर आपको शॉर्ट बनानी है रॉड पॉट भी ज्वाइन करें, खुद तो बढ़ गई। भाई मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि हमने 225 kg स्क्वाट्स मारी है, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर पेन हो रहा था मेरी नी में, मैं नीचे भी नहीं बैठ पा रहा था इजीली। मैं सीढ़ियाँ चढ़ के आ रहा हूँ, पेन हो रहा है नीज में, ठीक है। तो मैंने लास्ट वीक स्किप ही कर दी थी अपनी स्क्वाट्स इसी रीजन की वजह से। मुझे पता नहीं था कि मैं नेक्स्ट वीक लिफ्ट कर पाऊंगा कि नहीं लिफ्ट कर पाऊंगा। तो हमने 220 kg लेके चले थे। मेरे को वो भी नहीं लग रहा था कि आएगा, क्योंकि पेन इतना एक्सट्रीम था। आज हमने मतलब पेन को हटा के, मतलब दिमाग से मैंने 5 हो जाए पेन। तो भाई 225 kg, लास्ट मेरा पी आर 215। मेरे को पता नहीं था, भैया ने बोला 225 मार, तो मैंने 225 डाल दिया। मैं देखी जाएगी जो होगी। 225 kg एकदम ऊपर। तो नाउ ये मेरा 10 किलो kg पी आर है। तो इसके बाद हमें लगानी है बेंच प्रेस 180 kg, जैसे कि पता होगा। तो मेन मैं इसके लिए आया था 180 kg बेंच प्रेस के लिए। अगर ये लग जाती है, ये मेरे लिए मेन इसलिए है क्योंकि 180 kg एज अ जूनियर मेरे लिए बहुत बड़ा नंबर है। तो मैंने अगर मैं ये
एज अ कंपटीशन में लगाता हूँ, तो मैं जूनियर सीनियर दोनों के बेंच रिकॉर्ड ब्रेक करूँगा, ठीक है। और हम एशियन रिकॉर्ड से भी उसके बाद ज़्यादा नहीं रहेंगे, बट इतनी बकवास ना करते हुए हमें लगानी आज बेंच प्रेस 180 kg। तो स्टार्ट करते हैं और लगाते हैं, देखते हैं। जय श्री राम का नाम लेके आएगी नहीं आएगी, देखिए। Nails done now. Girls with their nails done. I like the girls with their nails done. Girls with their nails done. I like the girls with their nails done. मैंने कुछ आगे लगा रौंडा के सबसे वीक लिफ्ट स्क्वाट राइट 215 का पीआर था पहले 225 मारी है मेरे हिसाब से 5 किलो और था ग्राइंड भी करता थोड़ा सा फॉर्म का इशू है हल्का सा क्योंकि बॉडी आगे जाती है थोड़ी है ना ऊपर देख के और मारेगा 230 तो इसमें आराम से बेंच में प्रॉपर आर पे टहन गया है 180 kg और वो भी ऐसा नहीं कि फ्रेश वे में मारी है बेंच। हाँ तो भाइयों अब हम निकल चुके हैं जिम से और हमारी दोनों लिफ्ट्स हो चुके हैं, स्क्वाट और बेंच। स्क्वाट जैसे कि मैंने तुम्हें बता दिया 225 kg और 180 kg बेंच। आई नो इसके बाद मुझे बहुत सारे स्टीरॉयड वाले क्लेम्स आने वाले हैं कि भाई अब तो तूने सामान चालू कर दिए हुए हो, तो भाई तब भी वही था, मतलब तुम देख सकते हो 2 साल पहले मेरी जो लिफ्ट थी वो इसी के क्लोज थी, ठीक है। तब से मेरी इंक्रीज़ नहीं, उसके पीछे कोई रीज़न से प्लेटो हिट हो जाता है, ये सब चीज़ें होती है। बहुत लोगों को जो मेरे को अभी फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता ही नहीं कि मेरा मतलब मैं 2 साल पहले 270 kg डेड मार चुका हूँ। मैं